गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे थे, उसमें लगभग काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हमारे पास 2-3 टॉपिक बाकी है, उसको हम कवर करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल मतलब कुछ बायोलॉजिकल पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं जो आपके क्रॉप को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, है ना। क्रॉप डैमेज होगा तो आपका जो फसल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यील्ड कम हो जाता है। तो आपको क्रॉप को अपने जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, उससे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए इन जनरल हम क्या करते हैं, इन जनरल हम पेस्टिसाइड केमिकल छिड़क देते हैं, केमिकल छिड़कते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड, है ना। पेस्ट मतलब होते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट को किल करने वाले जो केमिकल्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, पेस्टिसाइड्स बोलते हो, सही है। तो पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं। पेस्टिसाइड छिड़कने से क्या हुआ, एक बार में बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो आपके इन्वायरमेंट में थे, उस क्रॉप फील्ड में थे, वो सब के सब क्या हो गए बेटा, डैमेज हो गए, सही है। तो वो आप नहीं चाहते थे। उससे क्या हुआ, आपको जो एक इंसेक्ट परेशान कर रहा था, जिससे आपका क्रॉप क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था, आपने एक इंसेक्ट को मारने की जगह एक बार में जब केमिकल छिड़के तो एक के साथ में कई सारे और इंसेक्ट मर गए। इससे क्या हुआ, इससे आपका फूड चेन, फूड वेब, जो इंसेक्ट एक दूसरे को खाते हैं वो सब क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। और हमारे किसान भाई ये ऐसा नहीं चाहते हैं, वो इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं, वो इन्वायरमेंट को खराब करने वाले नहीं है, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसी इंसेक्ट को टारगेट करो जो इंसेक्ट आपके क्रॉप को डैमेज कर रहा है, बाकी इंसेक्ट को ना करो। क्लियर है। तो इसके लिए हम एक तरीका खुद देख रहे हैं बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स को आप कैसे ऐसे बायो कंट्रोल यूज कर सकते हो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ये रिलाई करता है बेटा, रिलाई करता है आपके प्रीडेशन पे। किस पे रिलाई करता है, प्रीडेशन। तो आप एक टेक्निक सुने होंगे, प्रे टेक्निक नहीं, एक मेथड है नेचुरल में, इंटरेक्शन है बिटवीन पॉपुलेशन, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बोल के बायोटेक के बाद, वहां हमको ये पढ़ेंगे, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप मतलब शिकारी और शिकार, है ना भाई। एक शिकारी होता है और एक शिकार करता है उसका। जो शिकार जिसका किया गया उसको प्रे बोलते हैं, और जो खाया उसको क्या बोलते हैं, प्रेडेटर। तो नेचर में ऐसा रिलेशनशिप है। अगर कोई इंसेक्ट मेरे क्रॉप को डैमेज कर रहा है, उस इंसेक्ट का प्रेडेटर मैं ढूंढ लूं कि ये इंसेक्ट को ये खा लेता है, ये प्रेडेटर क्या करता है, खा लेता है, और इसको मैं आपके खेत में छोड़ दूं तो ये उस इंसेक्ट को खा लेगा और वो इंसेक्ट का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे फिर आपका क्रॉप भी डैमेज नहीं होगा। ये एक तरीका है ना। तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, इट्स रिलाइज ऑन, किस पे बेस है बोलने से, इट इज बेस्ड ऑन प्रेडेशन। प्रेडेशन एक टेक्निक है जिस शिकारी को बोलते हैं, शिकार करने वाले को। क्लियर है। इसमें हम एक टेक्निक देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब मैं साफ सुथरे अक्षरों में आपको 2-3 लाइन में लिखा हूं, देखो। डू नॉट नीड टू एरेडिकेट द पेस्ट ऑफ क्रॉप। जो पेस्ट है, इंसेक्ट है क्रॉप का, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करने का, उसको कंप्लीटली रिमूव करने का आपको जरूरत नहीं है। इसके बदले आप क्या कर दो, उस इंसेक्ट का नंबर को कम करवा दो किसी तरीके से, बायो कंट्रोल मेथड से। इंसेक्ट के नंबर को क्या करा दो, कम करा दो इतना, ताकि वो आपके क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उसका क्रॉप को आपको डैमेज ना कर पाए, इतना नंबर उसका कम करवा दो। ज्यादा नंबर रहने से डैमेज कर रहे हैं, नंबर को आप क्या कराओ, कम करवाओ, है ना। क्यों, अगर इसी को हम समझे, जैसे वो इंसेक्ट है, हो सकता है आपके क्रॉप के लिए क्या है, वो ऐसे पेस्ट है, आपके क्रॉप को डैमेज कर रहा है, बट वही इंसेक्ट किसी और प्लांट के लिए पॉलिनेशन करवा रहा होगा, है ना। किसी और इंसेक्ट के लिए क्या करवा सकता है, पॉलिनेशन करवा रहा है। और पॉलिनेशन, अगर आपने उस इंसेक्ट को मार दिया तो क्या मुझे जिस प्लांट के लिए वो पॉलिनेशन करवा रहा था, उस प्लांट का पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो वाले प्लांट क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। तो उनको अगर आपको बचाना है तो आपको इन पूरे इंसेक्ट को खत्म नहीं करना है, आपके इंसेक्ट को क्या करना है, बस नंबर कम कर देना है, जिससे आपका क्रॉप डैमेज ना हो, और इसका जो पॉलिनेशन ये करवा रहा था वो भी साथ साथ चलते रहे, तो वो भी जिंदा है, आपका क्रॉप भी डैमेज नहीं हुआ। इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना।
तो मैनेजमेंट एक तरीका है बेटा, आपको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? इसके नंबर कम करना है। डू नॉट नीड टू एरेडिकेट द पेस्ट ऑफ क्रॉप बट लिमिट देम टू नंबर। उसको लिमिट कर दो, उसको कम कर दो, लिमिट देम टू नंबर सच दैट दे डू नॉट हार्म द क्रॉप्स, आपके क्रॉप को हार्म ना कर पाए, और है ना। आगे देखते हैं, सम इंसेक्ट में बी ए पेस्ट फॉर वन क्रॉप। कोई इंसेक्ट हो सकता है, एक पेस्ट हो सकता है एक क्रॉप के लिए। पेस्ट मतलब डिजीज कॉज करने वाला, है ना, उसको डैमेज करने वाला पेस्ट हो सकता है वो किसी क्रॉप के लिए। और वही इंसेक्ट में बी हेल्पफुल इन पॉलिनेशन फॉर अदर क्रॉप। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको क्या करना है, नंबर कम करना है, कंप्लीटली खत्म नहीं करना उस इंसेक्ट को। अगर कंप्लीटली खत्म कर दिए तो इस प्लांट का पॉलिनेशन कौन करवाएगा फिर? सही है। आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। ये दो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बेटा एकदम बिल्कुल याद रखना है आपको। मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट पूछेगा। क्लियर? लेडी बर्ड बीटल्स, है ना, लेडी बर्ड बीटल्स ये क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है एफिड्स जैसे इंसेक्ट को, है ना। एफिड्स वो ग्रीन कलर का बेटा गोभी में कीड़ा होता है ना, वैसे टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एफिड्स बोलते हैं, है ना। और एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एजेंट है आपके पास? लेडी बर्ड बीटल्स। आप गूगल में सर्च करना, आपको कीड़ा का इमेज दिखेगा। लेडी बर्ड बीटल सर्च करना, आपको इमेज दिखेगा तो आप पहचानोगे अच्छा यही है क्या। क्लियर? अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे प्रोजेक्टर नहीं है, तो आप एक बार गूगल में सर्च कर देंगे व्हाट इज लेडी बर्ड बीटल। और आगे देखें ड्रैगन फ्लाइज, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या रखोगे आप? ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज वही अपना जो कॉमन बेटा जो फुरफुंदी जिसको बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो उड़ते रहता है अपना अरे तितली का भाई हेलीकॉप्टर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज किसको कंट्रोल करता है? मॉस्किटो को। ये कंट्रोल करके देता है आपको मॉस्किटो को। तो ये दो बायो कंट्रोल के एजेंट का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और देखते हैं आगे हम क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है बेटा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये आपको बायोटिक चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा, है ना। हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे, आपको बायोटिक चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाएंगे वहां पे। क्लियर? तो बेसिलस thuringiensis ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन बनता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटॉक्सिन, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये इनएक्टिव है। ये टॉक्सिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव नहीं है ना। तो अगर इनएक्टिव फॉर्म में कोई टॉक्सिन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। तो ये प्रोटॉक्सिन कहां बनता है? बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में बनता है। और ये क्या है? इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। और अगर इसको इंसेक्ट अगर खा ले, इंसेक्ट अगर खा ले तो इंसेक्ट खाने से वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, और एलिमेंट्री कैनाल में उसके गट में, इसके स्टोमक में, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां पे अल्कलाइन कंडीशन होता है। कैसा कंडीशन होता है? अल्कलाइन कंडीशन मतलब लिटिल बेसिक कंडीशन, है ना, क्षारी माध्यम होता है। वहां पे जाके ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया में था, वो इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है एक्टिव टॉक्सिन। और एक्टिव टॉक्सिन होके ये क्या करता है? इसके इंटेस्टाइन में यहाँ पे पोर्स फॉर्म कर देता है। इंटेस्टाइन में क्या करेगा? छेद बना देगा, छिद्र कर देगा, पोर बना देता है। और पोर बनाने से इंटेस्टाइन में पोर बन गया तो ये इंसेक्ट क्या हो जाता है बेटा? मर जाता है। इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो ये प्रोटॉक्सिन का नाम आगे जाके हम देखेंगे बेटा कि इसको क्राइटॉक्सिन बोलते हैं। क्या टॉक्सिन बोलते हैं? क्राइटॉक्सिन, है ना। और ये कौन से जीन से बनता है? क्राई जीन से बनता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्राई जीन भी 2-3 टाइप का है, इसको डिटेल में हम बायोटेक चैप्टर में देखेंगे। सही है। तो क्राई जीन से क्या बनता है? क्राइटॉक्सिन बनता है। ये टॉक्सिन बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में बनता है, लेकिन ये टॉक्सिन इनएक्टिव है, ये प्रोटॉक्सिन है। ये बैक्टीरिया में इनएक्टिव रहता है, नहीं तो बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता था ना। तो बैक्टीरिया में इनएक्टिव है, लेकिन ये बैक्टीरिया को अगर ये इंसेक्ट खा ले तो इसके इंसेक्ट में गट में जाके कंडीशन कैसा मिलता है? अल्कलाइन कंडीशन मिलता है। और अल्कलाइन कंडीशन में ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? टॉक्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन क्या करता है? पोर फॉर्म करता है। पोर फॉर्म इनसाइड द गट। और गट में पोर बनने से इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना, वीक हो गया। और इसके कारण इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है।
इसका क्या हो जाता है बेटा, डेथ हो जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना, आपको पूछेगा कौन से कंडीशन में प्रोटॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड इन टॉक्सिन, अल्कलाइन कंडीशन में, कहां पे, गट में, है ना। कौन सा कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन। नाम कौन सा है, क्राइटॉक्सिन, है ना, बेसिलस thuringiensis, इसको शॉर्टकट में बीटीबी बोलते हैं। क्लियर, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीटीबी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्या है, ये इंसेक्ट आपके प्लांट को, जैसे ये पत्ती बनाया हूं मैं, इस प्लांट के पत्ती में जाके ये क्या कर रहा है, उसको खा खा के डैमेज कर रहा है, और डैमेज करने से आपका क्रॉप का यील्ड, उत्पाद जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपने क्या किया, आपको पता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन बनाता है जो कि इनेक्टिव रहता है, जिसको इंसेक्ट अगर खा ले तो उसके गट में अल्कलाइन कंडीशन में पोर बना देता है। ये टॉक्सिन, एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करता है, पोर बना देता है, और पोर बनाने से ये मर जाता है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का स्पोर्स ले लिया। क्या ले लिया, स्पोर्स। तो पाउडर फॉर्म में इनएक्टिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है, स्पोर्स के फॉर्म में, है ना। स्पोर्स बोलने से इनएक्टिव, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बैक्टीरिया स्पोर्स बना देते हैं, है ना। तो बीजाणु बोलते हैं हिंदी में, तो स्पोर्स बना लेते हैं। वो स्पोर्स को आप क्या करो, स्पोर्स मिलता है आपको सैचेट में, ऐसा एक पैकेट आएगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, बीटी स्पोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, बीटी स्पोर्स, ठीक है। बीटी मतलब बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का स्पोर्स मिलेगा। ये सैचेट बोलते हैं, पैकेट को क्या बोलते हैं, सैचेट। क्लियर है। तो जैसे छोटा मोटा पैकेट में बेटा वो मिक्सचर आता है, वैसा पैकेट में अपने पास क्या मिल रहा है, बीटी स्पोर्स मिल रहा है, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का स्पोर्स मिल रहा है। आप उसको लेके आओ, पानी में घोले, और होली का पिचकारी जैसे उसको क्या कर दिए, पूरे आपके जो क्रॉप फील्ड है उसमें क्या कर दो, स्प्रे कर दो। स्प्रे किए तो आपके पानी में घुला हुआ कौन है, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। ये पत्ती के ऊपर आपने स्प्रे किया तो ये पत्ती के ऊपर ऐसे स्पोर्स पड़े हुए हैं। अब ये कीड़ा आया, इस पत्ती को खाया, तो पत्ती को खाया तो पत्ती के ऊपर में क्या था, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया प्रेजेंट था। आपने स्पोर्स को पानी में घोल के छिड़का था, तो ये स्पोर्स यहाँ पड़े हुए हैं। अभी इसको इंसेक्ट ने खाया तो ये गट में गया, गट में अल्कलाइन कंडीशन था, ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टॉक्सिन में। टॉक्सिन ने क्या किया, पोर बना दिया, तो इस इंसेक्ट का क्या हो गया, डेथ हो गया। इस इंसेक्ट का क्या हो गया, डेथ हो गया। क्लियर है। तो ये एक मेथड है, आप बीटी स्पोर्स को क्या कर सकते हो, वाटर में डिसॉल्व करके इसको स्प्रे कर सकते हो, है ना। स्प्रे कर दिए, स्प्रे करने से स्पोर्स यहाँ पे, इसको खाएगा, गट में जाएगा, अल्कलाइन कंडीशन मिलेगा तो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव बन जाएगा, और एक्टिव बनेगा तो पोर फॉर्मेशन करेगा, छिद्र बना देगा, इंटेस्टाइन में छेदा कर दिए, गट में छेदा कर दिए, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल, इंसेक्ट को खाना उसको पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और खाने के बिना इंसेक्ट जी नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर है। आगे जाके हम क्या देखेंगे बायोटेक चैप्टर में, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पोर्स छिड़क रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है, अगर ये प्लांट के हर पार्ट में रहे, पहले से रहे, हमको स्पोर्स बना के छिड़कने का जरूरत ना पड़े, पहले से ये टॉक्सिन कहाँ पे रहे, प्लांट में हर एक पार्ट में, प्लांट के हर एक पार्ट में रहे ये प्रोटीन, वो भी किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहे। और जैसे ही प्लांट का कोई भी पार्ट इंसेक्ट खाने का कोशिश करे, खाए, तो वो टॉक्सिन कहाँ चले जाए, इंसेक्ट में चले जाए। क्लियर है। और इंसेक्ट के पेट में क्या करे, छेद कर दे और इंसेक्ट को मार दे, तो आपका क्रॉप क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा, पेस्ट रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम टेक्नोलॉजी यूज करके ये जो जीन है, ये जो क्राई जीन जिससे ये क्राई टॉक्सिन बन रहा है, इस जीन को हम पकड़ के कहाँ डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, प्लांट में डाल देंगे, और प्लांट में इस जीन से ये वाला प्रोटीन बनने लगेगा। अब बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, हमने जीन उठा के कहाँ डाल दिया, सीधा प्लांट में डाल दिया, तो प्लांट में अब ये वाला प्रोटीन बनने लगा। अब प्लांट के हर पार्ट में ये प्रोटीन है, बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, कोई स्पोर्स छिड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जीन ही डाल दिया कहाँ पे, प्लांट में। कहाँ डाल दिया, सीधा प्लांट में। तो आपके हर प्लांट के पार्ट में ये प्रोटीन है, इसको खाएगा इंसेक्ट, तो उसके पेट में ये टॉक्सिन जाएगा और इनएक्टिव से कन्वर्ट होकर एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा और इसका डेथ हो जाएगा। ऐसे प्लांट जो आप बायोटेक चैप्टर से ये टॉक्सिन जीन इंसर्ट करके बनाए हो, उसी को बोलते हैं अपन बीटी प्लांट। उसी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बीटी प्लांट,
है ना, बैसिलस thuringiensis वाला जीन है, इसीलिए बीटी प्लांट। एग्जांपल आप देखोगे बीटी कॉटन, एग्जांपल क्या देखोगे, बीटी कॉटन बोल के एग्जांपल देखोगे। हमने एक कॉटन प्लांट बनाया है बेटा, है ना, जो मार्केट में भी अवेलेबल है। तो हमने एक कॉटन प्लांट बनाया, कॉटन प्लांट में हमने क्या किया है, ये वाला जीन को डाल दिया है वहां पे। तो कॉटन प्लांट के हर पार्ट में ये वाला जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है और वो प्रोटीन बन रहा है। तो उस प्लांट की कोई भी पार्ट को वो इंसेक्ट खाता है तो उसके अंदर यही चीज होता है, खत्म। क्लियर, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis। क्लियर, बीटी। आगे देखते हैं, आगे एक और बेटा फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस है। ये जो फंगस है बेटा, ये आपको रूट इकोसिस्टम में मिलता है। कहां मिलता है, ये बहुत सारे प्लांट के रूट इकोसिस्टम मतलब रूट में मिलता है। रूट के आसपास फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग फंगस है। कहां मिलेगा, लेकिन रूट, है ना, जड़ के आसपास रहता है। और जड़ के आसपास अगर ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस है तो ये अपने आसपास किसी भी पैथोजन को ग्रो नहीं होने देता है, किसी भी पैथोजन को ग्रो नहीं होने देता है। पैथोजन मतलब डिजीज करने वाले कोई माइक्रोब्स अगर रूट के पास आके प्लांट को इन्फेक्ट करना चाहते हैं तो ये ट्राइकोडर्मा ऐसा नहीं करने देगा। क्लियर है, तो रूट इकोसिस्टम में मिलता है। आपको याद रखना है फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा। क्या करता है, इट चेक्स द पैथोजन, चेक्स बोलने से कंट्रोल करता है, पैथोजन को, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं करता है ग्रो करने के लिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। एक और वायरस है बेटा जिसको हम बोलते हैं बैक्यूलोवायरस, है ना। जैसे एक वायरस हम पढ़े थे बैक्टीरियोफेज, है ना, वो वायरस क्या करता है बेटा, इट अटैक्स द बैक्टीरिया, इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में ग्रो करके बैक्टीरिया को मार देता है। वैसे ही एक और वायरस है जो इंसेक्ट को, आर्थ्रोपोड को इन्फेक्ट करता है, उनको मार देता है। वो वायरस का नाम क्या है, बैक्यूलोवायरस। क्या नाम है, बैक्यूलोवायरस। हम इसमें लिखेंगे कि वायरस which infect या फिर अटैक्स इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स, है ना। आर्थ्रोपोडा पढ़े हमने बेटा फाइलम 11वीं में। आर्थ्रोपोडा में ही क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। तो इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, बैक्यूलोवायरस। इसी में एक और जीनस है, बैक्यूलोवायरस के अंदर भी एक जीनस है ना। इसमें एक स्पेसिफिक जीनस है, उसका नाम आप याद रखोगे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीवी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर ये वायरस किसी इंसेक्ट के खिलाफ अगर यूज कर रहे हो आप, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को वो मारता है, तो अगर इस वायरस को आप छोड़ देते हो तो सिर्फ उसी इंसेक्ट को मारेगा और किसी इंसेक्ट को डैमेज नहीं करेगा, किसी इंसेक्ट को परेशान नहीं करेगा। मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है ना। ये लिखेंगे एनपीवी वायरस इज स्पीसीज स्पेसिफिक। क्लियर है, तो इतना मेथड आपको एज ए बायो कंट्रोल मेथड में क्या करना है, याद करना है बेटा। एज ए बायो कंट्रोल मेथड में क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बायो कंट्रोल में एक बार अपन शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि बायो कंट्रोल में क्या देखें। बायो कंट्रोल में हम देखें कि इट्स द टेक्निक टू कंट्रोल द पेस्ट, है ना, एंड इट इज रिलाई ऑन द प्रेडेशन। प्रेडेशन पे रिलाई करता है, किस पे बेस है, प्रेडेशन पे बेस है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम ये देखें कि कुछ इंसेक्ट क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं और उसके बदले हम क्या करते हैं, जनरली केमिकल्स पेस्टिसाइड यूज करते हैं। यहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है उनके नंबर को इतना कम कर देना कि आपके क्रॉप को डैमेज ना करें, बट एकदम खत्म नहीं करना है।
नंबर को क्या करना है, कम कर देना है, सच दैट दे डू नॉट हार्म योर प्लांट, बिकॉज सेम इंसेक्ट क्या कर रहा हो सकता है, किसी और प्लांट का पॉलिनेशन कर रहा हो सकता है। इसीलिए आपको ये करना है, और इसी टेक्निक को, ये जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं कि उसके नंबर को कम कर रहे हैं, पूरा एकदम मार नहीं दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास ये सब है ना, ये लेडी बर्ड बीटल्स है, ड्रैगन फ्लाइज है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के स्पोर्स, बीटी स्पोर्स है, और ट्राइकोडर्मा फंगस है, और क्या है, बैक्यूलोवायरस है, जिसमें न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस भी है ना। बैक्यूलोवायरस का जीनस है ये, है ना, जिसमें क्या आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। क्लियर? तो ये सब चीजों को आप एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर सकते हो, और यूज ऐसे करना है कि आपको नीट में यहां से एक भी क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर जेब में रख के आगे बढ़ना है। क्लियर है? ऐसे पढ़ना है इसको आपको। चलो आगे देखते हैं, बायो फर्टिलाइजर, है ना। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजर अपन क्यों डालते हैं, है ना? तो हम सब जानते हैं बेटा, फर्टिलाइजर इसलिए डालते हैं ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट क्या हो, बढ़े, है ना। और न्यूट्रिएंट्स बढ़ना मतलब बोलते हैं द सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हुआ। फर्टिलिटी मतलब उसमें कितना उत्पाद हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना राइस होगा, आपका जमीन कैसा है, आपका मिट्टी कैसा है, उसमें पानी है कि नहीं, न्यूट्रिएंट है कि नहीं अच्छे से, इसी पे तो डिपेंड करता है ना। तो बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करो आप टू इंक्रीज द, टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। तो कलेक्टिवली हम कई समय से पढ़ रहे हैं बेटा ये सब चीजें, उसको यहाँ पे क्या क्या कलेक्टिवली एक बार दोबारा आपको बता रहा है, सही है। तो क्या क्या यूज कर सकते हो आप बायोलॉजिकल एजेंट माइक्रोब्स में? आप बैक्टीरिया यूज कर सकते हो, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे आप पढ़े हो दलहन के पौधे में, लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल्स बनाते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो ऑफकोर्स आपका मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा और उससे सॉइल का फर्टिलिटी इंप्रूव होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में दलहन के पौधों का उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बैक्टीरिया यूज कर सकते हो, साइनोबैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया यूज कर सकते हो, इसी को अपन बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। और एक माइकोराइजा है ना, माइकोराइजा, या आप पढ़े हो हायर प्लांट में, हायर प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनके रूट में फंगस का एसोसिएशन है, उनके रूट में साथ में कौन रहता है, फंगस, उसका एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। एक एक करके देखेंगे, पहले क्या देखते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। एक 1 मिनट, ठीक है। पहले क्या देख रहे हैं बेटा, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया में 3 टाइप आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक ये जो है बेटा एक रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीसीज जहाँ पे दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, इससे इसको कुछ मिल रहा हो और उसके बदले में ये इसको कुछ दे रहा हो, ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब प्लांट के साथ में रहता है ये बैक्टीरिया, है ना, वो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल आप क्या रखोगे, राइजोपस, क्या रखोगे, राइजोपस। कहाँ मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, लेग्यूमिनस मतलब दलहन के पौधों में, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट में आपको क्या मिलता है, राइजोपस नाम का बैक्टीरिया मिलता है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है। सिम्बायोटिक मतलब नोड्यूल बना के प्लांट के साथ में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉइल में पड़ा हुआ है, प्लांट के रूट में लगा हुआ है साथ में, सिम्बायोटिक, राइजोपस। आगे देखें, लूज एसोसिएशन, एकदम यहाँ पे क्या रहता है बेटा, टाइट एसोसिएशन है, मतलब एकदम रूट के साथ अंदर फंसे हुए पूरा। और लूज एसोसिएशन मतलब रूट के आसपास है, उसको अपन क्या बोलेंगे, लूज एसोसिएशन। लूज एसोसिएशन में एग्जांपल याद रखोगे आप, एजोस्पाइरलम। क्या एग्जांपल याद रखोगे,
एजोस्पाइरलम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये सब के सब क्या है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा आपके पास है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग बोलने से ये ना तो रूट के आसपास हैं, और मतलब रूट के आसपास हो भी सकते हैं या फिर नहीं है, और ये सॉइल में फ्री लिविंग है। ये मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि प्लांट के रूट के पास रहेंगे या प्लांट के रूट में रहेंगे, ये फ्री लिविंग है, सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं, है ना। एग्जांपल क्या है रखोगे, एजोबैक्टर, क्या, एजोबैक्टर, ये एजोस्पाइरलम है, ठीक है। और ये एजोबैक्टर कौन सा है, फ्री लिविंग। और बेइजरनिका, है ना, बेइजरनिका, ठीक है, बेइजरनिका, ये दोनों कौन से हैं, फ्री लिविंग। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा बेटा, द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग एजेंट कौन सा है, आप बोलोगे एजोबैक्टर और बेइजरनिका। ऑप्शन में ये भी रहेगा राइजोपस। आपको पूछेगा सिम्बायोटिक कौन सा है, आपको चारों ऑप्शन में दे देगा, आप आंसर क्या करोगे, राइजोपस सिम्बायोटिक है ना। लूज एसोसिएशन में कौन रहता है, एजोस्पाइरलम रहता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, बैक्टीरिया के बाद कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया, सेकंड नंबर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में आप याद रखोगे अजोला और एनाबीना, अजोला और एनाबीना। ये आपको कहां, एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, एक्वाटिक टेरिडोफाइट, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, तो ये टेरिडोफाइट में मिलते हैं, कौन, अजोला और एनाबीना। उसके बाद एनाबीना, ये कहां मिलेगा आपको, कोरोलाइट रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, कोरोलाइट रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, ठीक है। एनाबीना कहां मिलेगा, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पाइनस, साइकस, ये सब एग्जांपल हम पढ़ते हैं बेटा, 11th में हम पढ़ते हैं। तो उनके जो रूट होता है ना, साइकस का जो रूट होता है वो रूट होता है कोरोलाइट रूट, क्लियर। एक टाइप का रूट होता है माइकोराइजल रूट होता है, एक रूट होता है कोरोलाइट रूट, और कोरोलाइट रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। नाम क्या रखोगे, एनाबीना, क्लियर। आगे एजोला और नॉस्टॉक, एजोला और नॉस्टॉक, ये दोनों आपको मिलेंगे राइस फील्ड में, जिसको आप पैडी फील्ड भी बोलते हो, राइस तो क्या बोलते हैं, और पैडी फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खास क्वेश्चन है, राइस फील्ड में कौन सा मिलता है पूछ लेगा आपको याद रखना है, अजोला और नॉस्टॉक कहां मिलेंगे, आपको राइस फील्ड में मिलेंगे। तो ये बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके राइस फील्ड में, राइस को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है राइस फील्ड में, और वहां पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देने वाले, अजोला और नॉस्टॉक, ठीक है। आगे देखें, लास्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, माइकोराइजा। और माइकोराइजा में आपको बताया इट इज ए एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, है ना, हायर प्लांट के रूट के साथ में क्या है, एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन ऑफ रूट्स विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, है ना। इसमें भी दो टाइप होता है बेटा, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा क्या होता है, एंडो। एक्टो वर्ड अगर आप सुन लिए कहीं भी, आप बिल्कुल एक बात समझ जाना कि एक्टो मतलब क्या होता है, बाहर, और एंडो मतलब सुन लिए बोलने से अंदर, ठीक है। अभी बायोटेक चैप्टर में एक एंजाइम आएगा एंडोन्यूक्लियस, मतलब अंदर, है ना, अंदर समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, फंगल का एसोसिएशन है, अगर रूट के बाहर लगा हुआ है फंगस तो उसको क्या बोलोगे, एक्टोमाइकोराइजा। अगर रूट के अंदर ग्रो हो रहा है माइकोराइजा, है ना, फंगस, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा, क्लियर। एग्जांपल याद रखोगे, एक्टोमाइकोराइजा में यूकेलिप्टस प्लांट, है ना, यूकेलिप्टस प्लांट एग्जांपल याद रखोगे किसमें, एक्टोमाइकोराइजा में, और एंडोमाइकोराइजा में याद रखोगे ऑर्किड्स। दो एग्जांपल याद रखना बस, एक एक्टो का और एक दूसरा एंडो का। एक्टोमाइकोराइजा में यूकेलिप्टस, एंडोमाइकोराइजा में ऑर्किड का, क्लियर है। तो इतना ही आपको बेटा बायो फर्टिलाइजर में पढ़ना है, क्लियर। चलो ये देख लिए। इसके बाद हमारे पास
इस चैप्टर में लगभग सब कुछ हो गया। बायोगैस प्लांट एक दिया हुआ है आपको। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, एक डोम से 10 से 15 फीट का कंक्रीट का टैंक होता है ना। 10 से 15 फीट का कंक्रीट का टैंक लगाते हैं। बहुत सारे लोग आप में लकी होंगे, देखे भी होंगे, गांव में लगाते हैं, बनाते हैं ना। तो 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट का टैंक है। ऊपर से एक पिस्टन जैसा रखा हुआ है ना, ऊपर से एक ढक्कन जैसा पिस्टन जैसा रखा हुआ है जो कि फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग होता है मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे गैस बनेगा तो गैस के दबाव से ये क्या होता है, ऊपर आते रहता है, फिर नहीं तो नीचे है। क्लियर? तो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये हो रहा है फ्लोटिंग, है ना। पिस्टन रखा हुआ है, फ्लोटिंग रखा हुआ है। एक कंक्रीट का टैंक है। आपको लंबाई भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा 10 से 15 फीट का किसका टैंक है, कंक्रीट का टैंक है। आपको जानबूझ के पूछेगा स्टील का टैंक है, ऐसा लिख के देगा स्टील टैंक। स्टील का नहीं है, आयरन टैंक नहीं, कंक्रीट का। कंक्रीट बोलने से सीमेंट का जो बनाते हैं बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, कंक्रीट टैंक बोलते हैं। क्लियर है? और एक इनलेट है और एक आउटलेट है ना। इनलेट में क्या है, इनलेट से आप डालोगे गोबर, है ना। गोबर गैस अगर बना रहे हो तो गोबर में साथ में जो भी आपको मिलाना है, पत्ती उत्ती सड़ा गला जो भी चीज मिलाए, और उसको पानी मिला के उसका स्लरी बनाएंगे, है ना। स्लरी, स्लरी मतलब झोल बना दिए, और उसको पूरा गीला वाले को कहाँ डाल दो आप, नीचे टैंक में डाल दो। कैसे डालोगे, उसके लिए एक इनपुट दिया हुआ है। डायग्राम आप देखना, आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक इनपुट दिया, वहां से आप स्लरी डाल दिए, और इधर से क्या किए, अब स्लरी में साथ में अंदर में बैक्टीरिया कौन सा है, एनएरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, एनएरोबिक, which grow in absence of oxygen, ऑक्सीजन के बिना ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, मैथेनोजेंस, है ना। मैथेनोजेंस कलेक्टिवली जितने भी बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं ऐसी कंडीशन में, उनको हम मैथेनोजेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल मैथेनोबैक्टीरियम, है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है मैथेनोबैक्टीरियम। ये सभी क्या करेंगे, एनारोबिक कंडीशन में गोबर में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनमें ग्रो करके उसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने से गैस बनेगा। जैसे कल बना था, है ना, स्लज को डाइजेस्ट किया तब सीवेज ट्रीटमेंट में, वैसे ही तो यहाँ भी क्या बनेगा, डाइजेस्ट करने से गैस बनेगा। और गैस में क्या होगा बेटा, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, और H2 गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ये 3 गैस बनेंगे। 3 में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, मीथेन गैस होगा। क्लियर है? और इस मीथेन गैस बनने से ऊपर जो पिस्टन रखा हुआ है ये ऊपर की ओर जाएगा, और इस पिस्टन के ऊपर से एक आउटलेट निकला हुआ है जिस पाइप से गैस को सप्लाई कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऊपर एक आउटलेट पाइप निकला हुआ है। क्लियर है? अब धीरे धीरे समझो कि ये जो गोबर आपने डाला था, क्या ये जिंदगी भर उसी से गैस बनते रहेगा? नहीं, ये जैसे जैसे डाइजेस्ट हो जाएंगे तो डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो, उसको भी आउटलेट, एक आउटलेट है, आउटलेट बोलने से बाहर निकालने वाला, वहां से आप आउटलेट के रूप में उसको निकाल लोगे। और वो जो गोबर जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया, पूरा पाउडर जैसा बचा हुआ है, उसको जो आपने निकाला उसको आप यूज कर सकते हो एज ए बायो फर्टिलाइजर, है ना। उसको आप खाद के रूप में यूज कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर। तो इसका फायदा है, 2-3 फायदा है। क्या है? पहला, एक तो आप सड़े गले पदार्थों से बना रहे हो, है ना, नॉन इकोनॉमिक है, सस्ता पड़ता है। दूसरा, किसी भी प्रकार का स्मोक, धुआं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री गैस है ये। बिल्कुल सही बात है ना। इसमें जब बनाए हमने बायोगैस तो कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, और आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया वो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, जैसे कि गोबर वोबर, सड़ा हुआ पत्ती गला, ये सब को डाला था, आपने कुछ खरीद के नहीं डाला था। क्लियर? तो इस वेस्ट प्रोसेस मतलब वेस्ट मटेरियल से आप बना रहे हो, इकोनॉमिकल है। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री है। तीसरा, इससे आप गाड़ी का इंजन, इससे आप स्टोव्स, गैस, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, स्ट्रीट लाइट जलाने तक के लिए भी इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये 3-4 फायदे हैं जिसको आपको बायोगैस में याद रखना है। गैस कौन कौन सा याद रखना है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे बायोगैस में। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, मीथेन होगा। और फिर आपको 2 एजेंसी का नाम दिया हुआ है, एक है KVIC, है ना, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, एक ये याद रखना। ठीक है, वहां पढ़ो उस बायोगैस को, एक डायग्राम दिया हुआ, थोड़ा सा हल्का सा डिटेल दिया, उसके बाद रीड मारना। ठीक है, तो KVIC
और एक नाम दिया हुआ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही दोनों ने क्या किया बेटा, ये जो बायोगैस का प्लांट है उसका डिजाइन दिया है। उसका क्या दिया है, डिजाइन दिया है कि 10 से 15 फीट का टैंक होगा, इनलेट होगा, आउटलेट होगा और ऊपर एक पिस्टन होगा ऐसे फ्लोटिंग वाला, है ना, इसको फ्लोटिंग चैम्बर बोलते हैं। फ्लोट बोलने से ये एकदम फिक्स नहीं है, फ्लोट करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, तो फ्लोटिंग चैम्बर बोलते हैं। ये जो डिजाइन है फ्लोटिंग चैम्बर गैस वाला बायोगैस बनाने के लिए, ये डिजाइन इन्हीं दो इंस्टीट्यूट ने दिया है, KVIC IARI, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंस्टीट्यूट ने दिया है। क्लियर है। इसके अलावा 1993-83 में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के बारे में, गंगा और यमुना दो बहुत पवित्र नदी भारत के हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो बहुत सारा अगरबत्ती, ये फूल माला, कई प्रकार की चीज़ फेंका जाता है, तो पॉल्यूशन भी बहुत होता है ना। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एजेंसी है, एक सरकार का भाग है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने दो प्लान लॉन्च किया है, एक गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। 1993, आप एक बार ईयर चेक करना, 1983 में पहला बार स्टार्ट हुआ था, दोबारा 1993 और 2000 में इसको चेंज किया गया था। तो ऐसा प्लान है, दो प्लान है, गंगा को साफ करने के लिए, उसको मेंटेन रखने, क्लीन करने के लिए, और यमुना को क्लीन करने के लिए, ये दो प्लान, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। किसने लॉन्च किया था आपको पूछेगा, तो आप बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये पूरा डिटेल है आपको चैप्टर का, यहीं पर चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं, है ना। छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा, 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, एक क्वेश्चन 100% मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से करिए। हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर, पहला प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लॉजिकल और ज़्यादा याद करने का नहीं, समझने का चैप्टर है। तो आराम से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। एक बार आप अच्छे से तैयार होकर आइए, बायोटेक चैप्टर पढ़ना है हमको, बहुत लॉजिकल वे से समझेंगे, आराम से समझेंगे और जल्दी से क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।